को मुझे दी है ना, उसकी माफी मैं आपको कभी नहीं दे सकती। आप असद को वापस ले आए, उसका बहुत शुक्रिया। ये जरूरी है तुम्हारी आंखें खोलने के लिए। लेकिन जो दुख, तकलीफ ये तुम्हें बताया जाए कि कमी और खामी मैं तुम्हें कभी ना बताती, लेकिन ये हमारी अपनी औलाद। नाज़रीन, आप देखेंगे कि बुशरा बेगम अपने बेटे को कहती है कि तब तक गुल घर वापस नहीं आएगी जब तक वो असद को नफीस के हवाले नहीं कर देती। इस पर सदीक साहब को बहुत गुस्सा आ जाता है और सदीक साहब उसे कहते हैं कि तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं समझ रहा था कि तुम गुल का साथ दोगी, लेकिन तुम तो अपने बेटे का साथ दे रही हो और अब बात मेरी माँ सुनो कि तुम्हारा बेटा ही गलत है। तो वो कहती है कि क्या मतलब था? वो कहता है कि वो इसलिए गलत है कि वो एक छोटे से मासूम बच्चे को नहीं पाल सकता और उसकी माँ से उसे जुदा कर रहा है, तो इसीलिए तुम जान लो अब गुल कभी भी वापस नहीं आएगी अपने असद बेटे के लिए के खिलाफ जाकर, यानी कि उसे देकर। इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि ऐसे मत करो, इस तरह दो बच्चों की ज़िंदगियाँ तबाह होकर रह जाएंगी। इस पर बुशरा बेगम कहती है बस करें सदीक साहब, आपको तो गुल से सही हमदर्दी है, आपको अपने बेटे से तो बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अब असद इस घर में वापस नहीं आएगा। इस पर आगे से सदीक साहब कहते हैं जो तुम्हारी मर्ज़ी वो करो, मैंने जो कहना था वो मैं कह चुका। इधर आप देखेंगे कि नफीस अपने बेटे असद को गुल के पास छोड़ने हमेशा के लिए आ जाता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो गुल, मैंने समझ लिया, मुझे समझ आ चुकी है कि असद सिर्फ तुम्हारे पास ही सेफ है और तुम ही उसकी परवरिश कर सकते हो, मैं उसको संभाल नहीं सकता, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब हमेशा के लिए तुम अपने पास इसे रख लो। इस पर वो कहती है कि एक बात याद रखना कि जो तुमने मुझे तकलीफ़ें और दी थी मैं उन्हें कभी भी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, और एक बात इस चीज़ के लिए तुम्हारे बहुत शुक्रिया कि तुम्हें एहसास हो गया और तुमने मेरा बेटा मुझे वापस कर दिया। इधर आप देखेंगे कि नफीस किसी काम की वजह से बाज़ार जाता है तो उधर पिंकी भी अपने घर से बाज़ार आई हुई होती है और वहाँ पर उसकी नज़र पिंकी पर पड़ जाती है और वो पिंकी को पहचान लेता है और कहता है ये तो पिंकी है। वो उसका पीछा करना शुरू हो जाता है। जब पिंकी मुड़ के पीछे देखती है कि मेरे पीछे नफीस आ रहा है तो वो भी आगे भागना शुरू कर देती है और भागते भागते अपने घर चली जाती है और सही ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पता होती कि मेरा पीछा नफीस कर रहा है। बिल आकर नफीस उसका घर देख लेता है और थोड़ी देर के बाद जब उसका घर दरवाज़ा नॉक करता है तो वो समझती है कि शायद मोहल्ले में से कोई आया हो। वो फ़ौरन दरवाज़ा खोलती है तो नफीस होता है। नफीस अंदर घुस जाता है और उसे कहता है कि तुमने क्या समझा था कि तुम मुझे नहीं मिलोगी और तुम मेरी सारी चीज़ें ऐसे ही हड़प कर लोगी, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। जो नफीस की चीज़ें होती है वो कोई उसे नहीं छीन सकता। मेरा जेवरात और मेरे पैसे मुझे वापस करो, नहीं तो तुम जानती हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। वो उसका फ़ौरन हाथ पकड़ लेता, कहती है कि मेरा छोड़ो हाथ, और कौन सा पैसा और कौन से जेवरात, मैं कुछ भी नहीं लेकर आई। तो वो कहता है कि बस करो, बकवास बंद करो, तुमने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी और मेरे घर के तमाम जेवरात लूट कर ले गए। तुम कह रही हो कुछ नहीं, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ, तुम्हें वो आकर पकड़ कर लेके जाएगी, तुम खुद ही वहाँ पर दे दोगी। इस पर वो कहती है कि मुझे माफ़ करो, पुलिस के हवाले नहीं करा, मैं तुम्हें सब कुछ वापस करती हूँ। नफीस इधर सब कुछ लेकर वहाँ फ़ौरन ही पुलिस को कॉल कर देता है और कहते और पुलिस उसे आकर पकड़ कर ले जाती है पिंकी को। और पिंकी के कहता है कि इसने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया, इसके बहुत ही बुरा सलूक होना चाहिए। इधर पिंकी कहती है कि मुझे एक बार नफीस माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी बीवी, तुम मुझे पसंद नहीं करते। तो वो कहता है कि तुम मेरी कोई बीवी नहीं हो, ना ही मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हारी वजह से आज हम दर दर की ठोकरें खड़े हैं। जब आप देखेंगे कि जेवरात वगैरह सारा कुछ अपने घर वापस लेकर जाता है तो उसकी माँ जब ये चीज़ें देखती है तो बहुत ही खुश होती है, अल्लाह का शुक्र अदा करती है और कहती है कि आज तुमने बेटा वापस किया, देखा अल्लाह ने तुम्हें सब कुछ वापस कर दिया। इधर आप देखेंगे कि अमर को भी अपनी अपनी बात का एहसास हो जाता है और वो कहता है कि मैं तो गुल के बगैर अधूरा हूँ, मैं गुल के बगैर नहीं रह सकता। मैं